That's my good news. गुवाहाटी के नौकरशाह डॉक्टर अनवरुद्दीन चौधरी को असम का बर्डमैन कहा जाता है। एक व्यस्त ब्यूरोक्रेट होने के बावजूद उन्होंने पक्षियों के संरक्षण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने असम के जंगलों में 700 से अधिक पक्षी प्रजातियों की खोज की और उनकी सुरक्षा के लिए कई अभियान चलाए। उनकी किताबें और तस्वीरें आज देश भर में पक्षी प्रेमियों को प्रेरित करती हैं। चेन्नई के थनिगेवेल एक सामान्य नाई नहीं बल्कि बच्चों के लिए मसीहा है। वे सरकारी स्कूलों में जाकर गरीब बच्चों के बाल मुफ्त में काटते हैं। पिछले 10 सालों में उन्होंने 50,000 से ज्यादा बच्चों को नया लुक दिया। उनका कहना है कि एक साफ सुथरा बच्चा आत्मविश्वास से भर जाता है। उनकी इस पहल से कई बच्चों की जिंदगी में रंग भरे हैं। राजस्थान के बालोतरा जिले में एक स्कूल ऐसा है जहां हर बच्चा खिलाड़ी बनने का सपना देख सकता है। यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी जैसे खेलों में प्रशिक्षण दिया जाता है। स्कूल ने अपनी जमीन का आधा हिस्सा खेल के मैदान के लिए रखा है। कई बच्चे यहाँ से राज्य स्तर पर खेल चुके हैं। यह स्कूल साबित करता है कि खेल भी शिक्षा का हिस्सा है। लद्दाख के पद्म लामा छोंजोर को लद्दाख का दशरथ माझी कहा जाता है। उन्होंने अकेले दम पर अपने गांव के लिए 38 किलोमीटर लंबी सड़क बना डाली। बिना किसी सरकारी मदद के 20 साल तक चट्टानों को काटकर उन्होंने गांव को मुख्य सड़क से जोड़ा। आज उनके गांव में स्कूल, अस्पताल और बाजार तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। राजस्थान के जालोर के किसान कुंपाराम चौधरी ने असंभव को संभव कर दिखाया। जहां पानी की कमी के कारण खेती मुश्किल थी, वहां उन्होंने सहजन की खेती शुरू की। आज उनकी 10 एकड़ खेत में सहजन लहलहा रहा है, जिसे वे देश भर में बेचते हैं। उनकी इस पहल ने कई किसानों को प्रेरित किया है। मेघालय की रुबीना खोंगलम एक ऐसी युवती है जिन्होंने जंगल को अपना दोस्त बना लिया है। वे अपने गांव के जंगल को बचाने के लिए वन संरक्षक के रूप में काम करती है। रुबीना ने 500 से ज्यादा पेड़ लगाए और अवैध कटाई रोकने के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया। उनकी मेहनत से आज उनका जंगल फिर से हरा भरा है। वाराणसी की रीना कुमारी ने बुनकरों की जिंदगी बदल दी। उन्होंने 200 से ज्यादा महिला बुनकरों को जोड़कर एक सहकारी समिति बनाई जो बनारसी साड़ियां बनाती हैं। इन साड़ियों को वे ऑनलाइन बेचते हैं जिससे बुनकरों को अच्छा मुनाफा मिलता है। रीना का सपना है कि हर बुनकर आत्मनिर्भर बने। बिहार के गया जिले का एक छोटा सा गांव आज सौर ऊर्जा से जगमगा रहा है। गांव के युवाओं ने मिलकर हर घर में सोलर पैनल लगवाए। अब गांव में रात को भी बिजली रहती है जिससे बच्चों की पढ़ाई और महिलाओं के छोटे व्यवसाय को बढ़ावा मिला। यह गांव अब दूसरों के लिए मिसाल है। हैदराबाद के रमेश कुमार को साइकिल मैन के नाम से जाना जाता है। वे गरीब बच्चों को मुफ्त में पुरानी साइकिलें ठीक करवा के देते हैं। पिछले 5 साल में उन्होंने 2000 से ज्यादा साइकिलें बांटी जिससे बच्चे स्कूल आसानी से जा पाते हैं। रमेश कहते हैं एक साइकिल एक बच्चे का भविष्य बदल सकती है। केरल की माया विश्वनाथ एक मछुआरे की बेटी है जिन्होंने समुद्र को साफ करने का बीड़ा उठाया है। वे अपने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर समुद्र तट से हर हफ्ते टनों प्लास्टिक कचरा हटाती हैं। उनकी इस मुहिम से न सिर्फ समुद्र साफ हुआ बल्कि पर्यटन भी बढ़ा। माया आज पर्यावरण की रक्षा की प्रतीक है। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.
the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.